नमस्कार सर, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार परमजीत साहब, मैंने पूरा परिचय आपका दे चुका हूं मैं जनता को। अभी मैंने बाहर इंट्रो ले लिया, तो मैं आपको चाहूँगा कि सर मुझे ये चीज़ बताएं कि फ़िलहाल जो कोरोना की महामारी फ़िलहाल चल रही है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और आपके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आपके वार्ड के अंदर, विधानसभा के अंदर और दिल्ली के अंदर, सब जगह हुए हैं। वैसे तो ऑल इंडिया के अंदर हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम किया, क्या क्या हुए हैं थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताएं। जी, देखिए कोविड-19 की जो ये विश्वव्यापी महामारी चल रही है और इसका जो सेकंड फेज जो हिंदुस्तान के अंदर आया, जिसने बहुत बड़े लेवल के ऊपर आकर के और जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों ने झेला। मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र राजनीतिक पार्टी रही जिसके कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह तक ना करते हुए धरातल पर लोगों की सेवा करने का काम कर रहे थे। आप अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का आपको ना कोई नेता, ना कोई कार्यकर्ता, कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हमारे मंडल के अंदर पूरे मंडल की टीम, जिले के द्वारा भी हमारे को सहयोग मिला। आदरणीय सांसद महोदय श्रीमान हंसराज हंस जी के द्वारा भी लगातार राहत कार्य और राहत सामग्री प्रोवाइड कराई गई। हमने अपने पूरे मंडल के अंदर सैनिटाइजेशन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कई बार एक एक कॉलोनी, एक एक गाँव को सैनिटाइज कराया। कुछ ऐसे लोग जिनको भोजन की और राशन की समस्या थी, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से कच्चा राशन, जिसको कि मोदी किट के नाम से हमने नाम दिया, वो भी प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ पका हुआ भोजन भी उनको प्रोवाइड कराने का काम हमने करा। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, काढ़े एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंच जाएं, इस चीज़ की हमने ध्यान में रखते हुए मास्क, काढ़े, सैनिटाइजर, साबुन, इन सब का वितरण भी बहुत बड़े स्केल के ऊपर करा। लोगों को फल और भी अन्य बहुत सारी ज़रूरतें थी जिनको हमने प्रोवाइड कराने की कोशिश। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको एक दूसरा सवाल करता हूँ कि मुझे मिली खबर के अनुसार, चाहे सूत्रों से चाहे जनता से मिली खबर के अनुसार, आपके वार्ड, आपके विधानसभा की जो हालत है जी, ये बारिश हुई कल की, एक मामूली बारिश 15 मिनट की या 10 मिनट की बारिश के अंदर जो बेहाल हो चुकी है सड़कों की, गलियों की और नालों की जो हालत हुई है, उससे लोग परेशान हैं। ठीक है, तो उसके बारे में सर क्या? देखिए, दिल्ली की ये जो निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसने ये बोला था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। जब लोग समझ नहीं पाए इनकी बात कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे आज पता चलता है और दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा आक्रोशित भी हूँ, बड़ा दुखी भी हूँ, बड़ी व्यथा है हमारे लोगों की कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता। केजरीवाल साहब एक तरफ फ्री पानी की बात करते हैं, जबकि कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। दूसरी तरफ पानी की निकासी ना होने के कारण रोड के ऊपर घर खोलते ही पानी खड़ा हो जाता है। गोवा के बीच के नज़ारे मेरे यहाँ भाग्य विहार में चल लें, आप देखेंगे कि बीच का नज़ारा यही ले रहे हैं, घर खोलते ही पानी। अब मैं केजरीवाल साहब से आपके इस चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, ये निवेदन भी करता हूँ और जनता की तरफ से ये आग्रह भी करता हूँ कि केजरीवाल साहब, ये दिल्ली है, इसको पेरिस छोड़ो, दिल्ली ही रह लेने दो। या तो नाव का इंतजाम कर दो लोगों के निकलने के लिए, या उनको निकासी दे दो। नहीं सर, और मैं आपको कहता हूँ इंद्रजीत जी, मैं कह रहा हूँ सर, आपने गोवा बीच का, आपकी बात काट रहा हूँ सर, सॉरी, माफी चाहता हूँ, आप बोल देना। गोवा बीच का सर कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है कि राज्य की राजधानी कहलाई है जी। दिल्ली को राज्य की राजधानी कहते हैं और दिल्ली के अंदर सारी चीज़ें हैं, संसद है, सब कुछ है दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली सबसे बेस्ट माना जाता है। उस दिल्ली का ये हाल है, तो बताइए सर कि अगर दिल्ली का यही हाल रहा तो दिल्ली की जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? सर, आपका बहुत बढ़िया ये प्रश्न है और जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। मैं इसका जवाब आप सर, मैं एक और चीज, भोजन की और राशन की समस्या थी, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से कच्चा राशन, जिसको कि मोदी किट के नाम से हमने नाम दिया, वो भी प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ पका हुआ भोजन भी उनको प्रोवाइड कराने का काम हमने करा। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, काढ़े एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंच जाएं, इस चीज़ की हमने
ध्यान में रखते हुए मास्क, काढ़े, सैनिटाइजर, साबुन, इन सब का वितरण भी बहुत बड़े स्केल के ऊपर करा। लोगों को फल और भी अन्य बहुत सारी जरूरतें थी जिनको हमने प्रोवाइड कराने की कोशिश। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको एक दूसरा सवाल करता हूँ कि मुझे मिली खबर के अनुसार, चाहे सूत्रों से चाहे जनता से मिली खबर के अनुसार, आपके वार्ड, आपके विधानसभा की जो हालत है जी, ये बारिश हुई कल की, एक मामूली बारिश 15 मिनट की या 10 मिनट की बारिश के अंदर जो बेहाल हो चुकी है सड़कों की, गलियों की और नालों की जो हालत हुई है, उससे लोग परेशान हैं। ठीक है, तो उसके बारे में सर क्या? देखिए, दिल्ली की ये जो निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसने ये बोला था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। जब लोग समझ नहीं पाए इनकी बात कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे आज पता चलता है और दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा आक्रोशित भी हूँ, बड़ा दुखी भी हूँ, बड़ी व्यथा है हमारे लोगों की कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता। केजरीवाल साहब एक तरफ फ्री पानी की बात करते हैं जबकि कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। दूसरी तरफ पानी की निकासी ना होने के कारण रोड के ऊपर घर खोलते ही पानी खड़ा हो जाता है। गोवा के बीच के नज़ारे मेरे यहाँ भाग्य विहार में चल लें, आप देखेंगे कि बीच का नज़ारा यही ले रहे हैं, घर खोलते ही पानी। अब मैं केजरीवाल साहब से आपके इस चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, ये निवेदन भी करता हूँ और जनता की तरफ से ये आग्रह भी करता हूँ कि केजरीवाल साहब, ये दिल्ली है, इसको पेरिस छोड़ो, दिल्ली ही रह लेने दो, या तो नाव का इंतजाम कर दो लोगों के निकलने के लिए या उनको निकासी दे दो। नहीं सर, और मैं आपको कहता हूँ इंद्रजीत जी, मैं कह रहा हूँ सर, आपने गोवा बीच का, आपकी बात काट रहा हूँ सर, सॉरी माफी चाहता हूँ, आप बोल देना। गोवा बीच कहा सर कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है कि राज्य की राजधानी कहलाई है जी, दिल्ली को राज्य की राजधानी कहते हैं और दिल्ली के अंदर सारी चीज़ें हैं, संसद है, सब कुछ है दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली सबसे बेस्ट माना जाता है, उस दिल्ली का ये हाल है। तो बताइए सर कि अगर दिल्ली का यही हाल रहा तो दिल्ली की जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? सर आपका बहुत बढ़िया ये प्रश्न है और जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, मैं इसका जवाब आप सर मैं एक और चीज़ कहूँगा, बाकी पत्रकारों के जो मैं कहूँगा कि बिके हुए या किसी और शब्द नहीं यूज करूँगा, विशिष्ट टिप्पणी करने के एक नहीं चाहूँगा। मैं कहता हूँ मुद्दा पकड़ के कि मेरे को यही चीज़ दिखती है कि गली मोहल्ले में केजरीवाल सरकार को दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सर उनको बड़े बड़े मुद्दे क्यों दिखते हैं? वीआईपी सोसाइटी में वो जाके पार्क रेडी करवा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी बड़ी बड़ी बना रहे हैं, तो छोटी बड़ी कॉलोनियों में क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मोदी जी का कहना है कि राजनीति बाद में, राष्ट्रनीति पहले। अब मैं आता हूँ केजरीवाल साहब के ऊपर। केजरीवाल साहब ने तो जिस दिन 2014 में राजनीति की दिल्ली की सत्ता जब उनको प्राप्त हुई थी ना, वो तो उसी दिन यूटर्न मार के बदल गए थे। झूठ और फरेब की राजनीति के अलावा उनको कुछ आता नहीं है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 से ही एक भी राशन कार्ड गरीब आदमी को नहीं बन के मिला है। गरीब आदमी की क्या खता है? क्यों केजरीवाल साहब उनको राशन कार्ड नहीं देते? 60 साल से ऊपर की वृद्धा पेंशन 2014 से बंद है। आरटीआई के द्वारा आप और हम इस चीज की पुख्ता जानकारी भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। सब जो 60 वर्ष से ऊपर हमारा वृद्ध है, सीनियर सिटीजन है, उसकी क्या गलती है? 80,000 पेंशन निगम के माध्यम से दी जाती थी, जिसको केजरीवाल साहब ने बंद करवा दिया तुरंत आगे। मैं पूछता हूं केजरीवाल साहब, आप जवाब दें कि 80,000 उन लोगों को क्या विकल्प दिया आपने? उनको क्या आपने पेंशन बंद करा के कौन सी सहूलियत दी? आप फ्री पानी की बात करते हैं, आपके यहाँ पानी की पाइपलाइन है, रोड टूटे हुए हैं, नाले टूटे हुए हैं, निकासी नहीं है, बिजली नहीं है। केजरीवाल साहब ने स्ट्रीट लाइट के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं के घर में लाइट लगवाने का काम करा है। और इंद्रजीत जी, मैं आपसे कहता हूं, आपको दावे के साथ कहता हूं, यहां ऑफिस में बैठ के नहीं, मेरे साथ आप चलिए, मैं लेके चलता हूं आपको भाग्य विहार में। देखिए कैसे घर डूबे पड़े हैं। मैं लेके चलता हूं आपको रामा विहार, शिव विहार में। मैं देखिए लोग कैसे परेशान हो, आपके साथ भी चलूंगा। मैं एक और सवाल करूंगा आपसे, लास्ट सवाल है मेरा जी। और भाग्य विहार भी चलेंगे हम आपके साथ अभी जी। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे कि सर, जब कोई अच्छाई दिखाता है, जब कोई अच्छाई अगर दिखाता है, पत्रकार हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुक चलाने वाला बंदा हो, उसके ऊपर केस क्यों होता है सर? बहुत बढ़िया, यही तो आज की व्यथा है, यही तो आज की व्यथा है। और मैं मीडिया के अपने साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं
कि जब कोई पत्रकार हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई ब्लॉगर हो, वो सच्चाई दिखाएं और उसको सच्चाई दिखाने की ये सजा मिले कि उसके ऊपर केस हो, तो आप लोग क्यों एकता का परिचय ना देते हुए उसके साथ खड़े नहीं होते? मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और मैं आज वायदा करता हूं आपसे, किसी भी गलत काम के खिलाफ मेरे मंडल के अंदर मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी, इस मंडल का निवासी होने के नाते भी और सच्चा भारतीय जनता पार्टी का सेवक होने के नाते भी, इस जनता का सेवक होने के नाते मैं आपको यह वायदा करता हूं कि मेरे मंडल में कहीं कुछ गलत हो रहा होगा, उसका पुरजोर तरीके से सशक्त आवाज में विरोध किया जाएगा। और आप जैसे निष्ठावान, जो पत्रकारिता का अर्थ है कि जनता को सच्चाई से अवगत कराना, उसको अवगत